हमें ईसाइयों से बाकी लोगों से ज़्यादा प्रेम नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो हम मुसलमान के मामले में भी बोलते हैं, दलित हम औरतों के मामले में भी बोलते हैं, और आदमी के मामले में भी बोलते हैं, और थर्ड जेंडर के बारे में भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक यही लोकतंत्र है। तो कुल मिला के हम डेमोक्रेसी के लिए बोलते हैं। अब एक दो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी गई हैं, बहुत चीज़ें साफ हो गई हैं। एक पूरी डिज़ाइन क्या चल रही है उसके बारे में भी कुछ बिंदु आए हैं सामने। एक तो आर्गुमेंट मुझे ये लगता है कि भाई इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको इतने पैसे का पैदा किया, ये उनको लालच दिया। मेरा सवाल ये है कि आप सरकार चला रहे हो धर्म को ही सेंटर में रख के, धर्म को केंद्र बिंदु में रख के। लोकतंत्र में धर्म का स्थान कभी सेंटर में नहीं रहा, क्योंकि स्टेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अभी एब्रोगेट नहीं हुआ है, हम याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रोज हजारों काम होने के बावजूद अदालतों द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशन, मैं इसको 4 बार अंडरलाइन करना चाहती हूँ इस बात को, कि अदालतों द्वारा हर दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल फैसले देने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम रखा तो है, चाहे वो 7 ताले में बंद कर दिया हो, पर है अभी। तो उसके हिसाब से आपको धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है, जोर ज़बरदस्ती की आज़ादी नहीं है। तो भाई आप अगर सारे हिंदू ही खतरे में हैं, मुसलमान तो जिहाद छेड़े हुए हैं, ईसाई तो कन्वर्जन किए हुए हैं, दोनों में कन्वर्जन का ही मामला है। यूपी में एक स्पेशल इंटर कम्युनिटी मैरिज का आ चुका है, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी किया, लेकिन वो अब तो 2.5 साल हो गए उसको, यूँ ही पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं, यूँ ही पड़ी हुई है हमारा लिटिगेशन वहाँ पर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या तुम्हारा धर्म इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं पा रहा है कि तुम इधर भी चले जाते हो, थोड़े से लालच पे उधर भी चले जाते हो। तो आप खुद उस पर ध्यान दीजिए। अगर गरीब आदमी कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए पर ईसाई बन जाता है या मुसलमान बन जाता है, तो तुम सोचो कि तुम अपने गरीबों के साथ क्या कर रहे हो। तुमने कुछ अपने गरीबों के साथ किया है? या दलितों के लिए बताया गया कि स्पेशल क्लॉज है, तो दलित क्यों जाता है? दलित तो ज़माने से इधर उधर जा रहा है, और फिर आपने बंदिश लगा करके उसको रोक दिया है। क्यों? आप उसको इंसानियत, आप उसको इंसान तक नहीं मानने को तैयार हो। क्यों नहीं जाएगा भाई? वो इंसान के रूप में वो पैदा हुआ है, उसे अपनी इंसानियत तो मुकम्मल रखनी है। तो आप खुद सोचिए कि क्या वजह है आपके पूरे सिस्टम में, जो आपका सिस्टम है जाति प्रथा, उसमें क्या जगह है उन लोगों की जो या तो जाति के हिसाब से आप नीचा मानते हो, कहते तो ये हो कि सभी भगवान से ही पैदा हुए हैं। हम तो, हमारे जैसे तो लोग नहीं मानते ये कि भगवान पैदा करता है, तो कहते हैं इंसान ही इंसान को पैदा करता है। तो एक तो बात ये है कि ये इससे ज़्यादा गलत और बल्कि ये धर्म विरोधी बात है कि आप अपने धर्म को कहीं बहुत नीची जगह कर रख रहे हो। इतना कमज़ोर है आपका धर्म, इतना ज़्यादा इंसान से कटा हुआ है, इंसान से कटा हुआ है आपका धर्म, कि वो आपको थोड़े से लालच से रोक नहीं पा रहा है। दूसरी बात देखिए, बिंदु तो बहुत हैं, बोलेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन और 80 लोग और बोलने वाले हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी
कि आप ये पूरी डिज़ाइन को समझिए। जो आज की सरकार है, जो हम करीब 11-12 साल से झेल रहे हैं, उसमें ज़रा सोच के देखिए कि कौन सा वर्ग है जो ठीक ठाक अपने अधिकार, जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, उसकी ज़िंदगी जी पा रहा है। क्रिश्चियंस पे कन्वर्जन का चार्ज है, आप कहीं से भी उठा लेते हो। किसी ने भी जाके कहा, हम जाते हैं, यानी कि मैं जब यंग थी, मैं तब से लेकर के तो कम से कम 60-65 साल तो हो ही गए पुलिस थानों में दौड़ते हुए। रेप का केस है और आप हमें 20 बार दौड़ाते हो कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रेप केस में तो इमीडिएट आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, बाकियों में आप इंक्वायरी कर सकते हो नहीं, लेकिन वो करते हैं, हमें 20 बार दौड़ाते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि कोई भी, जिसको कि एक आम हिंदी में कहते हैं एरा गहरा नत्थु खैरा, वैसे हम तो हर इंसान को डिग्निफाइड मानते हैं, कोई नत्थु खैरा नहीं है, लेकिन कोई भी जिसकी ना कोई ना तो कोई ऑफिशियल पोजीशन है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका बनता है कि जाके वो शिकायत करे, बिना प्रूफ के, बिना किसी आधार के, तो आप बिना आधार के हम गए, किसी भी तरह चले गए, हम खुराफाती हैं इसलिए हमारी बात सुनी जाएगी। हम खुराफात अगर कर लेते हैं तो हम हमारे जाने पे फौरन जाएंगे, पकड़ लाएंगे। आपने वहाँ पूछा भी नहीं। जो लोग प्रेयर मीटिंग में बैठे हैं, हमारे लखनऊ के आसपास कई जगह ऐसा हुआ है, पकड़ लाए पादरी को, सालों जेल में रखा, फिर छूटे कुछ अभी भी नहीं छूटे। तो सवाल ये है कि आप मर्डर, रेप जैसे गंभीर मामलों में, घर पे कब्जा, बाहर सामान पड़ा है, घर पे कब्जा कर लिया गया, अब इंसान नहाए कहाँ, उनकी औरतें नहाए कहाँ, बच्चे बैठे कहाँ, तब तो आप इंक्वायरी में महीनों लगा देते हो। लेकिन इसमें कोई भी चला गया, उसने कहा कन्वर्जन हो रहा है, आप गए वहाँ जो बैठे उनसे पूछा भी नहीं आपने कि हो रहा है या नहीं, लालच दिया, आप गए, सबको पकड़ लाए। फिर वो वर्क करते हैं, लोगों पर जोर डालते हैं और बयान भी दिलवा देते हैं। तो ये पूरी एक डिज़ाइन जो काम कर रही है, उसमें आप ये देखें कि मुसलमान लव जिहाद करा रहा है, ईसाई कन्वर्जन करा रहे हैं, ये दलित अपने काबू में, अपनी सीमाओं में नहीं रहते हैं। आप देखिए इन 12 सालों में, बल्कि आरएसएस के 75 सालों में, आपको एतराज़ तो नहीं है नाम लेने से, आरएसएस के 100 साल जो पूरे हुए हैं अभी, उसमें उन्होंने सनातन के आधार पे कभी एकजुट होने की अपील नहीं की। वो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग पूरी बात को जो चल रहा है आज उसको समझने के लिए। हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जो है उसमें इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, इतना खंडित है। वही विठल संप्रदाय, हालांकि एक ही ईश्वर के वो रूप हैं, और चैतन्य संप्रदाय, बंगाल में चैतन्य संप्रदाय दूसरे तरीके का है, विठल संप्रदाय महाराष्ट्र में कुछ और हो जाता है, एक नहीं है। वो शैव है, वो शाक्तों से लड़ रहा है, शाक्त है, वो शैवों से लड़ रहा है, लेकिन दोनों को स्वतंत्रता है कि आप अपना प्रचार करिए। तो हिंदू एक हो जाओ तो चलता रहा। आपने गौर किया, मुझे ताली में ज़्यादातर लोगों ने गौर नहीं किया कि पिछले चंद सालों से वो हिंदू की जगह शब्द सनातन घुसा दिया गया है। आप उसके पीछे की मंशा समझिए क्या है। हिंदू एक हो जाओ और सनातन धर्म के लोग एक हो जाओ। सनातन की जान क्या है? सनातन धर्म की जान तो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, उसकी जान। अगर कोई चीज परिभाषित करती है सनातन को, हिंदू धर्म को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर इतना भेद है, इतनी वैरायटी, पर सनातन को परिभाषित करना और उसकी एक जो मुख्य नस है, जो उसकी मेन आर्टरी है,
उसको पकड़ना मुश्किल नहीं, वो है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था को ये वापस लाने का पूरा अभियान आरएसएस का और उनके प्रीडिसेसर जो थे हिंदू महासभा का, असल में ये रहा है हिंदुओं के नाम पे वर्ण व्यवस्था को, उस सनातन प्रथा को वापस लाना था और ब्राह्मणवाद को स्थापित करना। उसके अंतर्गत सभी चपेटे में आ रहे हैं। और इसलिए मुझे ये लगता है कि हम अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय, जो लड़ाई ईसाइयों की है वही लड़ाई मुसलमानों की भी है, वो अलग अलग नामों से जरूर उनको एलियनेट किया जा रहा है और उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अलग अलग नामों से, अलग अलग बहानों से। वो अलग अलग बहाने रच लिए गए हैं, लेकिन वो बात एक ही है कि इसको ब्राह्मणवादी देश बनाना है, मनुस्मृति वाला जमाना लाना है वापस, इंसान की कीमत घटानी है सिवाय एक वर्ण के, और लूट का व्यापार यहाँ पर करना। सनातनी व्यवस्था लूट की ही व्यवस्था थी, जो आज मॉडर्न ज़माने में कॉरपोरेट को शामिल करके वही लूट का एक दूसरा रूप आया है। ज़्यादा मॉडर्न रूप है, ज़्यादा आधुनिक रूप है, ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक रूप है और ज़्यादा कॉरपोरेट रूप वो है। तो जो असल बात ये है वो ये कि हमारे वेदों में जो आम ब्रह्मास्मि की बात थी, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये जो बात थी उसका तो इन लोगों ने कूड़ा कर दिया बिल्कुल। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही मुख्य व्यवस्था इन लोगों ने पकड़ी है। तो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक सच है, लोग फर्क फर्क तरीके से कहते हैं। ईश्वरवादी होकर भी आप ये बात कह सकते हैं, मैं ईश्वरवादी नहीं हूँ, फिर भी आप कह सकते हैं कि हमारी बहुलता के बीच में कुछ कॉमनैलिटी है, हमारे दुख सुख एक से हैं, हमारे उल्लास मनाने के और दुख मनाने के तरीकों में हम जुड़ते हैं एक दूसरे से, हम विभाजित नहीं होते हैं। तो उस मानवीयता को खंडित करने का प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको, जो विभिन्न धर्म के लोगों को मिलके, विभिन्न जातियों के लोगों को मिलके एक सेक्युलर दृष्टि से सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि न्याय हमें अब न्यायालय से तो नहीं मिलने वाला है, पक्का हो गया है। अगली बार वोट डालाना, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट डालाना। हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सड़क खराब बन रही है तो तुम्हें क्या मतलब है उससे, तुम बनवा रहे हो क्या? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नागरिक, ये हमारा पैसा है, नागरिक को अधिकार है, नागरिक को का ये बल्कि कर्तव्य बनता है, अधिकार ही नहीं है, ड्यूटी बनती है कि वो इन खामियों की तरफ उंगली उठाए, खड़ा हो, लड़े उसके लिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों की, जनता की सुविधाओं में चोरी की जा रही है, डकैती डाली जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम कौन हो? हम नागरिक हैं, तो नागरिक होने से क्या होता है? तो इस हालत में पक्का है कि सुप्रीम कोर्ट तक बल्कि लोअर कोर्ट से फिर भी कभी कभी अच्छे मिल जाते हैं। हमारे हाई कोर्ट में उससे थोड़े कम प्रतिशत में, वहाँ से भी थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कभी अच्छा मिले अब मुझे उम्मीद नहीं है, कभी। वो एक हमारे ब्रिटिश कानून में आ गया, उसके बाद एक भी नहीं आया ऐसा जो सही जजमेंट हो, कानून के हिसाब से हो। कानून को जब सुप्रीम कोर्ट को तोड़े, सरकार गुंडों का गैंग बना करके अमन चैन बिगाड़े, तो एक ही तरीका है, सड़क पर आए, शांतिप्रिय तरीके से आए, जिद्द आए और कहें और मारो, जैसे कि अभी जंतर मंतर में हुआ।
और मारो, हम नहीं हटेंगे। यही मुझे आखिर में कहना है कि हमें संयुक्त लड़ाई लड़नी पड़े। रुबिका जी, सच में बहुत महत्वपूर्ण बात है रुबिका जी ने बोली। और मैं तो सोच रहा था कि सब लोग सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत पकड़ ले जा रहे हैं, लेकिन हर दिन हर जगह देखिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बैनर, यात्रा सब कुछ चल रही है, लेकिन एक मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो मेन मामला है कि मानववाद ब्राह्मणवाद को कैसे कायम करें। तो इसी कड़ी में मैं डोनाल्ड डिसूजा साहब का आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। डोनाल्ड जी। बहुत धन्यवाद।